जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं और प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन आपको कराता हूं। देखिए, ये है आज का प्रैक्टिस सेट 17 यानी 17। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक और कुछ चैप्टर वाइज भी मैंने क्वेश्चन कराया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो एक जगह और मिल जाएगा आपको। कहाँ? तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस करने में आपको असुविधा नहीं होगा, ठीक ना। और ये परीक्षा में पूछने वाला 100% आपको परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 100%। बस अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो उससे पहले मैं कुछ आपको याद दिला दूं कि अगर सेशन पसंद आएगा तो आपसे नंबर दे दें, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक ना। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे, है ना। बिहार सिविल कोर्ट प्यून क्लर्क और कोर्ट रीडर, ये सब जितना स्टेनोग्राफर है, जिसमें मैथ का सेक्शन पूछने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन को जब आपके सामने मिलेगा तो आप बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, अगर सीखे रहिएगा तो। इसलिए प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सिखाया जाता है। देखो, यहां बोला है पहला क्वेश्चन कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। देखिए, जब संख्या को हम मान लेते हैं x, उस संख्या को क्या मान लेते हैं x, बोला है 8 गुना, तो इसमें हम 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 4 जोड़ दीजिए, तो परिणाम जो मिल रहा है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो कहिएगा 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे आपने कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 8x हो गया, ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। 8 से काट दीजिए 96 को, 12 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में आपने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी सहूलियत के साथ आपने पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक झटके में चटका दिया, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। अगर और आप सीख भी गए बेहतर तरीके से, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, है ना, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी यूनिक ट्रिक दिखाई दे या यूनिक अप्रोच दिखाई दे, उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बहुत सहायता मिलने वाली है इस सेशन में, ठीक है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जरूर जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कुछ इस तरह का मूल्यांकन करें, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ये 30 √30 प्लस √30 प्लस √30 ऐसे करके डॉट डॉट अनगिनत तक दिया है, अनंत तक। तो इसका ट्रिक क्या है, बड़ा ही मजेदार ट्रिक होता है इस तरह के क्वेश्चन को चटकाने के लिए। शानदार ट्रिक क्या है कि इन दोनों को फैक्टर करें और इस रूप में फैक्टर करें। इन दोनों का मतलब 2 हिस्सों में फैक्टर करें 30 को, 2 हिस्सों में फैक्टर को, मतलब 30 को फैक्टर करना है, 2 हिस्सों में 30 को फैक्टर करना है। इस रूप में फैक्टर करना है कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाए, 1 हो जाए, और इस 30 का फैक्टर भी हो जाए। तो यहाँ लिखिएगा 30 और यहाँ लिखिएगा, सॉरी, यहाँ लिखिएगा 6 और यहाँ लिखिएगा 5। तो देखिए ना, 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर 1 भी हो जा रहा है, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है, 1 भी हो जा रहा है। तो इतना फैक्टर करने के बाद क्या करिएगा, पूछा है कि मतलब इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा, साइन पर ध्यान दीजिएगा, प्लस है, सब जगह प्लस प्लस है ना, तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगा। 6 और 5 में बड़ी कौन है, 6 है, तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर सभी जगह माइनस माइनस रहता तो आंसर आप 5 करते, छोटी वाली संख्या करते, ठीक है। ये टेक्निक होता है इस तरह के सवाल को चटकाने का, यही बेस्ट अप्रोच है और शानदार ट्रिक है। और इस ट्रिक की सहायता से इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप चटका सकते हैं और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दिए ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, और इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा, आराम से सीखिएगा। सवाल में बोला है कि 3 संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 होल 1/3% क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, और तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखिए एक बात बताइए कि यहाँ पर ये समझिएगा कि 33 होल 1/3% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/3 होता है। यानी अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा ना। पहली संख्या 3 है तो इससे 1 ज़्यादा बोला जा रहा है ना, 3 का 33 होल 1/3% क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बोला है इन दोनों का योग जो है वो तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से 60% अधिक है। दोनों का योग मतलब 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बोला है कि 60% ज़्यादा, 60% ज़्यादा का मतलब 160% का वैल्यू निकालिएगा। तो ये 1 0 से 1 0 8 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, 8 से तो 56/5 हो गया, यहाँ पर 56 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको ये चूंकि इंटीजर में दे दिया है और ये आपको जो फ्रैक्शन में दिया है, इसको फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, तो सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन यहाँ से हट जाएगा। सब में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ पर 5 5 कट गया तो 56 हो गया। ठीक है जी। अच्छा, सवाल में बोला है इनका योग दिया है 91, तो आपके हिसाब से योग कितना होगा, तीनों का, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, कितना यूनिट होगा, तो 6 5 11 का 1, 5 2 7 1 8 1 9, यानी 91 यूनिट का वैल्यू सवाल में 91 दिया है। यही 91 यूनिट का वैल्यू सवाल में 91 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो ये तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहेगा 15 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 15 ही होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 हो जाएगा। ऑप्शन ई हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बड़ी आसानी से आपने एक झटके में और शानदार अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर एक बार में ना समझ में आए हो तो ये वीडियो YouTube पर ही रहेगा, पीछे स्किप करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। और इस टाइप के आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास अभी जो भी बुक हो, इस टाइप के जितना भी सवाल मिले आप सबको चटकाइए बिल्कुल एक झटके में घर पर। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन का भी ट्रिक बड़ा ही शानदार तरीका से आप चटकाइएगा। देखिए बेसिकली अगर इसको जोड़ते हैं, बचपन जैसे पढ़े हैं, बचपन में उस सहायता से अगर जोड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको इस टाइप को क्वेश्चन देने का उसका मकसद ये है कि आप इस क्वेश्चन को चटकाने का बेस्ट अप्रोच जानते हैं कि नहीं, बेस्ट ट्रिक जानते हैं कि नहीं, वो ये जांचना चाहता है। वो देने का मकसद ये नहीं है कि ये मान लीजिए दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास का है तो आपको दे देगा, नहीं, ये 5वीं क्लास का सवाल जरूर है, लेकिन आपको ये देने का उसका मकसद है कि वो ट्रिक और अप्रोच आपको मालूम है कि नहीं, तुरंत मतलब इसको कैलकुलेशन आपको आता कि नहीं। ठीक है, देखो इसका ट्रिक क्या है, क्या करिएगा, इस 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5, इस 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5। अच्छा, इस 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, 5 × 6। अच्छा, ये 47 को लिख सकते हैं 6 × 7, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 56 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा आप 7 × 8 लिख सकते हैं, बहुत शानदार। अच्छा, ये 72 को आप 8 × 9 लिख सकते हैं, और यहाँ जो लिखा है 1/90, इस 90 को आप लिख सकते हैं 9 × 10, बहुत शानदार, लिख सकते हैं, बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसका बड़ा ही शानदार ट्रिक है जो चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में। क्या ट्रिक है, तो याद रखिएगा 1/FT, FT का मतलब फर्स्ट टर्म, माइनस 1/LT, LT मतलब लास्ट टर्म। ये टेक्निक आपको याद रखना है, ये टेक्निक इसको याद रखना है। तो उसके बाद 1/ फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है 4, उसको लिख देंगे, माइनस
1/LT मतलब लास्ट टर्म यहाँ क्या है तो कहेगा 10 है तो 10 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, एक झटके में आंसर चटका दिया। क्या तरीका है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, आप एक झटके में आंसर बता दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 10 1 जा 10 और 4 1 जा 4, माइनस है ना तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 4 जा 40। अब 2 से कैंसिल करिए 3 और 2 से हो गया 20, यानी 3/20 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3/20 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन सी। बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए सवाल देखिए और चटकाते हुए सीखिए। देखो सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। दो संख्या कौन कौन है? ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ दिया है 3:4। अच्छा, सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया है 120। कितना दिया है? 120। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का एलसीएम कितना होगा? आपके हिसाब से दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 4 3 जा 12 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट। यही 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है दोनों संख्याओं का कितना? 120। यही 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 120। 12 से काटिए तो 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। सवाल में आपको बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बता दिए। योग मतलब इन दोनों का जोड़ देंगे, इन दोनों यूनिट को जोड़ देंगे। तो 3 और 4 कितना यूनिट हुआ? 7 यूनिट हुआ। 3 और 4 मिलकर कितना यूनिट? तो कहेगा 7 यूनिट। तो जब एक यूनिट का वैल्यू 10 आया है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 10 7 70 हो गया। और क्या आंसर हो गया? ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और शानदार टेक्निक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ आप सीखते रहिए। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए, और ये रहा पर्दा हटता हुआ नेक्स्ट स्लाइड पर पहला ये क्वेश्चन है ना। देखो सवाल में बोला है कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत दिया है 17। तो अब इसका P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है। तो ट्रिक देखिए, P का वैल्यू निकालना है तो ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन संख्याओं का औसत कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है। तो कहेगा 17 दिया हुआ है, ठीक है जी। इन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 17 दिया है। एवरेज कितना दे दिया है? 17 दे दिया है, ठीक है। अब क्या करिए कि देखिए कितनी संख्या है। तो कहेगा 1 2 3 4 5 6। कितना संख्या? 6। तो इस 17 में 6 से गुणा कर दिए। 17 में क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 17 छक कितना होता है? 102। 17 छक कितना होता है? 102 होता है, ठीक है। बहुत शानदार। अब क्या करेंगे कि इतना करने के बाद से सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और P को छोड़ देंगे। जिसका मान निकालना है उसको छोड़ देंगे, अब बाकी संख्याओं को सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 0 6 6 6 12 12 और 2 12 2 14 हो गया, एक कैरी हो गया, ठीक ना। उसके बाद 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 और एक कैरी 8 हो गया ना। अब माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 में से 4 गया 6 हो गया, सॉरी 8 हो गया। 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 होगा, यानी 18 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? ऑप्शन बी। चटका दिया ना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी। बड़ी शिद्दत के साथ आप सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कॉपी और पेन लेकर आप नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। तो होगा क्या? इससे फ़ायदा ये होगा कि इस टाइप के जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जिस किताब में किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें आप इस तरह का क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपको ईजिली हर क्वेश्चन को आप चटका पाइएगा, है ना, बहुत शिद्दत के साथ। देखो अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को कैसे बनाएंगे? बड़ी आसानी से सीखते हुए चलिए, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो आराम से सीखिएगा। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। दो संख्या कौन है? एक संख्या यहाँ मान लेते हैं, दूसरी संख्या यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या 2 है यूनिट है और दूसरी संख्या 3 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है।
बोला है कि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर 3:4 हो जा रहा है, 3:4 यानी 3:4 हो जा रहा है। अच्छा 8 जोड़ने पर, अच्छा आपके हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है? तो 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है। इधर कितना जोड़ा जा रहा है? तो इधर भी 3 से 4 हो रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। और यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में 8 दिया है, यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में 8 दिया है। बोला है सवाल में आपसे कि उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए यही ऊपर वाली दोनों संख्याएं हैं, मूल अनुपात यही है, ऊपर वाला ही क्या है? मूल अनुपात है। तो मूल अनुपात में ही वैल्यू रखेंगे। तो 2 और 3 मिलकर कितना यूनिट हो गया? तो कहेगा 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट हो गया। यहाँ पर जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया है तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 पचे 40 हो जाएगा। और क्या? आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में, देखो सीखेंगे बड़े आराम से लेकिन चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में, ये होना चाहिए। सीखिए बड़े आराम से लेकिन चटकाइए बिल्कुल एक झटके में, क्योंकि सीखने में आपको वक्त लग सकता है लेकिन सीखने के बाद क्वेश्चन को चटकाने में थोड़ा सा भी आपको वक्त नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आंख झपकते ही एक झटके में आंसर, बस हो गया काम खत्म। यहां देखो, यहां बोला है अगला कि दो संख्या है, दो अनुपात, दो संख्या है, एक यहाँ संख्या एक यहाँ संख्या है। यहाँ बोला है 2:5 बोला है, ठीक है। बोला है कि दोनों में प्रत्येक पद में क्या जोड़ें जिससे संख्या 5:6 बन जाए, जिससे संख्या क्या बन जाए? 5:6 बन जाए। तो अब बताइए ना क्या जोड़े, वो बात नहीं मालूम है। तो अब क्या करते हैं, इसका ट्रिक अलग से चटकाते हैं, अलग तरीके से। क्या है कि इसको 2x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। हालांकि आप x बिना माने ही बना सकते हैं चाहें तो ऑप्शन की सहायता से, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा अप्रोच लगाइए, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। ऐसे बोला है कि 2x हो गया, 5x हो गया, ठीक है। चाहे क्या करिए कि दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आप x ही जोड़ दीजिए। यहाँ पर 5x और 2x मत मानिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए। ऐसे करिए, क्या करिए कि 2 में भी x जोड़ दीजिए और 5 में भी x जोड़ दीजिए, इस तरह करिए, ठीक है। तो क्या अनुपात बन जा रहा है? तो कहेगा 5:6 बन जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉस गुणा करिए, तो यहाँ पर हो गया, आपको ऐसे गुणा करेंगे तो 6 2 जा 12, आप प्लस 6x में करेंगे तो 6x, 5 5 जा 25 और प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x। अब देखिए 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब 12 इधर आकर घटेगा, 25 में से 12 घटेगा तो 13 हो जाएगा। और क्या? x बराबर 13 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया, बड़ी शिद्दत के साथ, ठीक है। हर क्वेश्चन को चटकाइएगा, तरीका यही अपनाइएगा जिससे आपको जल्दी सवाल बन सके, ठीक ना। तरीका वही अपनाना है जिससे सवाल जल्दी बन जाए, क्योंकि हमारा मकसद है ऑप्शन आंसर, सही आंसर और सही ऑप्शन। तो हम जिस बुद्धि का प्रयोग करना चाहें उस बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सही ऑप्शन, सही आंसर मिलना चाहिए, बस ये मकसद है। चाहे आप लॉन्ग प्रोसेस अपनाइए, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक में जाइए, ठीक ना। लेकिन जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट अप्रोच ही चाहिए। देखो बोला है कि 2 व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। इन दोनों के आयु का अनुपात 5:9 दिया है, ठीक है। सवाल में बोला है कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 बरस अधिक है। मतलब एक जो है दूसरा से जब 40 बरस अधिक कह दिया, चाहे एक जो है दूसरे से 40 बरस कम कह देगा, तो दोनों कंडीशन में डिफरेंस की बात होगी, यानी दोनों कंडीशन में अंतर की बात होगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उम्र में रहे चाहे कम उम्र में रहे, उस दोनों कंडीशन में अंतर की बात होगी। तो आपके हिसाब से दोनों में कितना यूनिट का अंतर है? तो कहेगा 9 और 5 में 4 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 40 बरस का अंतर है। तो आपके हिसाब से 4 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 40 बरस,
दोनों को तुलना कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। सवाल में बोला है उनकी आयु का योगफल निकालें, तो आपके हिसाब से दोनों को कितना यूनिट जोड़ने पर होगा, तो 5 यूनिट और 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 14 यूनिट। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिया आया हुआ है तो 14 यूनिट का वैल्यू 10 में 14 से गुणा कर देंगे तो 140 बरस हो जाएगा। दोनों मिलाकर 140 बरस हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी, है ना। बस सीखते रहिए और देखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, आराम से सीखिएगा, प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन आप करते रहिए। देखो सवाल में बोला है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। बोला है कि 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर बताइए। देखिए आपको दे दिया है जिंक दे दिया है, ठीक है, उसके बाद कॉपर दे दिया है, उसके बाद एल्युमिनियम दे दिया है। इन तीनों का अनुपात 2:3:7 दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, बोला है तीनों मिलाकर 48 किलोग्राम है, तो आपके हिसाब से तीनों मिलाकर कितना यूनिट है? आपके हिसाब से तीनों को मिलाइएगा तो कितना यूनिट होगा? तो कहेगा 7 3 10 10 2 12 यूनिट होगा। आपके हिसाब से 12 यूनिट, और यही 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है तीनों को मिलाकर 48 केजी। कितना केजी? 48 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा अगर, तो 12 से कैंसिल करिए, 12 चौका 48 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 केजी। तो सवाल में बोला है कि मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम, यानी ये 2 यूनिट और 7 यूनिट, इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस पूछा है, ठीक है, दोनों का अंतर। तो 2 और 7 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 5 यूनिट का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर आया है 1 यूनिट का वैल्यू 4 केजी, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 5 20 केजी हो गया, यानी 5 4 जा 20 केजी। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन सी हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठे रहिएगा, जिस टाइप का अलग अलग चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है आप नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको जब क्वेश्चन बनाते वक्त आपको असुविधा नहीं हो। जब आप क्वेश्चन बनाएं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। देखो सवाल बोला है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए 2 उम्मीदवार हैं। अच्छा, टोटल वोट जो मान लेते हैं वो 100%, टोटल वोट को हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, इसमें 2 उम्मीदवार हैं। ये फर्स्ट उम्मीदवार एक विनर है और एक लूजर है, मतलब एक जीतने वाला है और एक हारे हुए हैं, एक हारने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जीतने वाले को 84% वोट मिलता है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो 100 में से 84 घटा दिए तो 16% मिला होगा, ठीक है जी। जीतने वाला 84% वोट मिला है और हारने वाले को 16%, और यह कुछ वोटों से जीता हुआ है। तो आपके हिसाब से जब कोई किसी से वोट से जीता हुआ है, मतलब दोनों के वोट में अंतर है, क्या है? अंतर है। तो आपके हिसाब से कितना का अंतर है दोनों में? तो यहाँ घटाइएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 68% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 68% डिफरेंस हो गया आपके हिसाब से। और यही 68% का वैल्यू सवाल में दिया है 476। कितना दिया है? 476। अब काट दीजिए, कितना से कटिएगा? 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 7 28। यहाँ 4 से काटिएगा तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ठीक है।
बहुत बढ़िया। 17 से भी कटेगा, 17 एकम 17 हो गया, 17 सत्ते 119 हुआ, यानी 1% का वैल्यू 7 हो गया। जब 1% का वैल्यू 7 हो गया तो सवाल में बोला है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल वोट कितना है 100%। तो जो 1% का वैल्यू जब 7 आया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। और क्या आंसर हो गया आपके सवाल का ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, चटकाते हुए चलिए, सीखिए बड़े आराम से लेकिन चटकाइए बिल्कुल एक झटके में, ये मुझे कहना है, ठीक है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपया की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2/1/2% हानि में बदल जाएगा, ठीक है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य बताना है, ठीक है। एक काम करिए, पहले आपको 5% का लाभ मिल रहा है, ठीक है, 5% का लाभ मिल रहा है, फिर आपको 2/1/2% की हानि हो रही है, तो जो लाभ मिल रहा है उसको प्लस में लिखिए और जो हानि मिल रही है उसको माइनस में लिखिए। और क्या, अच्छा सवाल में बोला है कि 12 रुपया की कमी हो जा रही है, तो कमी होने का मतलब है कि अंतर 12 रुपया का है। अंतर कितना का है 12 रुपया का है, मतलब यहाँ पर अंतर मतलब माइनस देंगे और इन दोनों का अंतर सवाल में दिया है 12 रुपया। कितना रुपया 12 रुपया, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2/1/2% दोनों का, और इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 12 रुपया, ठीक है जी। दोनों को जोड़िए तो 7/1/2% हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, बगल में 1/2 है तो 1/2 चिपका दीजिए। 7.5% का वैल्यू सवाल में 12 दिया है, तो लागत मूल्य मतलब को हम 100% मान लेते हैं, मतलब CP लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। अब इसको फैक्टर करिए ना, मतलब इसको फैक्टर करिए ना, 7 2 जब 14 और 1 15%/2 हो गया, इधर हो गया 12। अब ये इधर से इधर जाएगा तो 1% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, 12 के साथ ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया, ठीक है। आपको निकालना है 100% का वैल्यू, कितना परसेंट का 100% का वैल्यू। क्यों 100% का, क्योंकि बोला है लागत मूल्य, और लागत मूल्य को हम 100% माने हैं, तो इसलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 2/15 और इंटू 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 3 से काटिए, 4 बार में 3 से काटेंगे, 5 बार में 15 कट गया, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 0 रहेगा, यानी 160 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन बी है। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। चटकाते हुए चलिए और हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सीखते हुए भी चलिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो हर चैप्टर से लिया है। जो जो चैप्टर आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा वो सभी चैप्टर से मैंने सवाल लिया है। देखो बोला है कि एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपया हो जाएगा, तो राशि बताइए। ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसका सेशन मैंने 2 लिया था चैप्टर वाइज में, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है 10% की बात बोला है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है, 1/10। अब इसका ट्रिक क्या होता है, वैसे तो इसको चटकाने के लिए बहुत सारा अलग अलग ट्रिक है, आप कोई भी ट्रिक चटका सकते हैं, कोई भी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को चटका सकते हैं। तो सीधे चलिए, इस नीचे वाले को प्रिंसिपल कह देते हैं, ऊपर वाले को प्रॉफिट कह देते हैं। तो अगर प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट क्या कर देंगे, प्रिंसिपल में प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट मिलता है, तो 10 कितना हो जाएगा 11 यूनिट। चूंकि ये 2 साल की बात बोला है तो ये 1 साल का निकला, फिर से 10 और 11 लिखेंगे तो अब 2 साल का बन गया। इधर 100 में गुणा करेंगे, सॉरी 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ गया, 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का यूनिट हो गया कितना 100 और
अमाउंट का यूनिट कितना हो गया, 121 हो गया। आपके हिसाब से अमाउंट 121 हो जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से यही 121 का यूनिट 12,100 हो जा रहा है। ठीक है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। बोला है ना 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाती है, मतलब क्या, अमाउंट हो जा रही है। और अमाउंट वो होता है जो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ कर दिया जाता है। किसी से आप उधार लीजिएगा 100 रुपया और 10 रुपया उस पर इंटरेस्ट लीजिएगा, तो 100 और 10 मिलाइएगा ना तो 11 रुपया अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अमाउंट। तो यही 121 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 12,100। एक बार में कट गया 121 से, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। सवाल में बोला है कि राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल बता दीजिए। अब प्रिंसिपल कितना यूनिट आया है, 100 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू 100 दिया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा, 100 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 10,000 हो गया। कितना हो गया बाबू, 10,000 हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन डी है। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे देखते हुए चलिए। देखो सवाल में बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है जी, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। बहुत बढ़िया। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो सबसे पहले मैंने कई बार बताया है, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क पहले निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब क्या करिए, 20 व्यक्ति है, काम करना है 60, 20 व्यक्ति है, काम करना है 60, तो कितना यूनिट काम होगा, तो कहिएगा कि 3 यूनिट काम होगा। एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट। 20 से 60 में भागने तो कितना होगा, 3 होगा। और 30 से 60 भागने तो कितना होगा, 2 यूनिट काम करेगा बी। ठीक है, एक दिन में। अच्छा, करना किसको है, तो कहेगा दोनों मिलकर करेंगे काम को। कितना काम करना है, तो कहेगा 60 काम करना है। ठीक है, ऊपर 60 लिख दिया। अच्छा, करना तो दोनों को है, तो ए का 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी जो है 2 यूनिट काम करता है, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 यूनिट, 5 से भाग देंगे 60 में, तो कितना हो गया, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया। और क्या, ऑप्शन सी हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया, शानदार तरीके से, शानदार अप्रोच के साथ, ठीक ना, शानदार ट्रिक के साथ। ट्रिक से चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा, ठीक ना। देखो सवाल बोला है कि यदि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। सवाल में देखिए ऑप्शन में दिया है किलोमीटर में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। पहले तो ये जानिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, क्योंकि दूरी पूछा है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। कैसे, तो कहेगा 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसका टेक्निक मैंने एक दिन बताया था, ठीक है, बदलने के लिए, पिछले सेशन में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 3 को हमने क्या बदल दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, 18/5 से। ठीक है, ये स्पीड हो गया। और उसके बाद है टाइम। क्या है, टाइम, तो टाइम कितना दिया है, तो कहेगा 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 40/60, क्योंकि इस दोनों को घंटा में रखना है, क्योंकि क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदला गया है। अब देखिए यहाँ हो गया 3 × 18 और नीचे है बाबू 5। ठीक है, अब 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 × 60, 3 × 1 = 3, 3 और 2 5/3 हो गया, 5/3। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया 18। और यही 18 किलोमीटर आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन ई हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाते हैं, बोला है कि नल ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। कौन कौन मिलकर, तो कहेगा ए बी और सी तीनों मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बोला है ए अकेले जो है
उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और बी अकेले उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। इसको बनाने का टेक्निक वही है जो टाइम एंड वर्क का जो टेक्निक लगता है ना सवाल को बनाने में, वही पाइप एंड सिस्टर्न सवाल को भी बनाने में लगता है। ये चैप्टर का क्या नाम है? पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, देखो यहां पर क्या करेंगे, वैसे ही टोटल वर्क निकालेंगे फिर से। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालकर। एलसीएम कितना होगा तो कहेगा 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, और यही 120 टोटल वर्क होगा। यही 120 क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब देखिए 10 से 120 में भाग दीजिएगा तो 12 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलकर। 30 से 120 में भाग देगा तो 4 यूनिट काम होगा। अकेले ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। 40 से 120 में भाग देगा तो 3 यूनिट आएगा। बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ जो है ए बी और सी तीनों मिलकर 12 यूनिट है। अगर हमको सी का यूनिट निकालना हो कितना यूनिट काम करेगा, तो हमको ये तीनों मिलाकर 12 यूनिट है, तो ए का 4 यूनिट है, बी का 7 यूनिट है, तो सी का कितना होगा? तो 4 और 3 7, इस 12 में से घटा देंगे तो कितना होगा? 5 यूनिट हो जाएगा। कितना एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। सी सवाल में बोला है कि सी कितना इसे भरेगा कितना मिनट में। तो देखिए भरना कितना है, टंकी कितना का है? 120 लीटर का। भरना किसको है? सी को। टोटल टंकी कितना है? 120 लीटर भरना है। मान लीजिए कितना लीटर? 120 लीटर भरना है। ठीक है, इसकी क्षमता कितना है? सी का 5 यूनिट। 1 मिनट में 5 यूनिट, तो कितना मिनट में भर देगा? तो 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 मिनट में 24 मिनट में ये भर देगा। 24 मिनट में ये सी जो है अकेले भर देगा उस टंकी को। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को चटकाएंगे कैसे? क्या है? बोला है कि tan है, tan है, tan है, tan है, सबका त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है। तो इसका ट्रिक क्या है एक झटके में चटकाने का? इसका ट्रिक क्या है एक झटके में चटकाने का? वो सीखिएगा, बड़ी शिद्दत के सीखिएगा। ठीक है ना? देखो जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही रहे, tan tan tan, cot cot cot, इस तरह, तो क्या करेंगे देखिएगा, कोई दो एंगल ऐसा होगा जो जोड़ने पर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 11 डिग्री और 73 डिग्री जोड़िएगा तो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, सॉरी माफी चाहेंगे, 11 डिग्री और 79 डिग्री यहाँ पर जोड़ने पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा 17 डिग्री और 73 डिग्री जोड़ने पर कितना होगा? 90 डिग्री हो रहा है ना? सब मल्टीप्लाई में है, सब tan tan क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो इसका सीधा ट्रिक याद रखिएगा 1। डायरेक्ट एक झटके में आंसर, डायरेक्ट एक झटके में आंसर। कैसे हुआ? तो फिर से सुनिए सुनिए, सॉरी, जब भी tan tan रहे या cot cot रहे या सब मल्टीप्लाई में रहे इनटू में, तो देखिएगा कोई दो एंगल जोड़ने पर 90 होगा। तो 79 डिग्री और 11 डिग्री जोड़ने पर 90 हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर 17 डिग्री और 73 डिग्री जोड़ने पर कितना? 90 डिग्री हुआ। तो डायरेक्ट 1 याद रखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना बहुत आसानी से, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, सवाल में बोला है कि दो समबाहु त्रिभुज है ना, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? तो कहेगा 1:2 दिया हुआ। आज क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, जब भी भुजाओं का अनुपात रहे आज क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, तो उसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि तो क्या करिए, इन दोनों का एक स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों का एक स्क्वायर, एक का एक स्क्वायर 1 और 2 का एक स्क्वायर 4, एक झटके में आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एक झटके में आंसर। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोलिए? क्योंकि ये तरीका मैंने पिछले सेशन में बहुत सारा बताया था। ये मतलब कल वाला सेशन में नहीं, लेकिन इसके पहले बहुत सारा सेशन हुआ है प्रैक्टिस सेट, उसमें जाकर देखिएगा। बड़ी शिद्दत के साथ मैंने सिखाया है कि जब भुजाओं का अनुपात दिया रहे या क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे, तो एक स्क्वायर कर दिए, एक झटके में आंसर। अच्छा, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, आप भुजा का अनुपात पूछ दे, तो इसका एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल, आपका आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक मैंने बताया है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो आज का बस इतना ही सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते होंगे कि, है ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और दिल से आपको पसंद आया होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपको लाइक करने से हमें भी आपसे मोटिवेट मिलता है ना। और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जितने लोग पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद।